स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश सिंहासन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। तो देखिए, न केवल राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बल्कि झारखंड में भी पहले चरण का चुनाव हो रहा है, पहले चरण का मतदान हो रहा है। 43 विधानसभा सीटों पर मतदान श्वेता हो रहा है। बिल्कुल, और पहले चरण में बीजेपी ने 36 प्रत्याशी, आजसू ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जेडीयू ने 2, लोजपा का 1 उम्मीदवार मैदान में है। पहले चरण में जेएमएम के 23 उम्मीदवार, कांग्रेस के 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और पहले चरण में कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई में वोटिंग जारी है। बिल्कुल, और जमशेदपुर पूर्वी में भी, जमशेदपुर पश्चिमी में भी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी और इसके साथ साथ डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा के साथ साथ भवनाथपुर में भी विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। क्योंकि 2 चरणों में श्वेता यहां पर वोटिंग है और प्रथम चरण है। प्रथम चरण के लिए मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार के लिए। और कई अहम चेहरे जिनकी साख दांव पर है। चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, सरयू राय की किस्मत दांव पर लगी है। तो चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन, रामदास सोरेन, पूर्णिमा दास, डॉक्टर अजय कुमार, मंगल कालिंदी जैसे दिग्गजों की किस्मत भी आज दांव पर है। हालांकि झारखंड में तो विधानसभा चुनाव का पहले चरण का वोटिंग जारी है, लेकिन 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के तहत वोटिंग की जा रही है। और इसके साथ ही वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव का मतदान जारी है। एक ही लोकसभा सीट है जहां पर वोटिंग जारी है। राहुल गांधी के 2 सीट पर जीत के साथ ही वायनाड सीट उन्होंने छोड़ी थी। इसके बाद प्रियंका गांधी पहली बार है जो कह सकते डेब्यू कर रही हैं, राजनीति में चुनाव लड़ रही हैं। और इस लिहाज से बेहद अहम ये लोकसभा सीट भी है। इसके अलावा झारखंड के पहले चरण का चुनाव और साथ ही 10 राज्यों की 31 सीटें, जिसमें राजस्थान की 7 सीटें भी बेहद अहम है, जहां सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्र को बनाने के लिए, सुशासन के लिए और जो कुछ हम चाहते हैं कि समाज में कमियां उन्हें दूर करने के लिए, यह सबसे पवित्र काम है। और हर व्यक्ति को जो भी लोकतंत्र में चाहता है कि हमारी व्यवस्था हमारी अपनी इच्छा के अनुसार बेहतर हो, इस रास्ते चले, उसमें यही सबसे बड़ा हथियार है। बिना इस हथियार के इस्तेमाल किए अगर आप चाहते हैं कि समाज बदले, देश बदले, आपके आसपास की स्थितियां बदले, तो शायद लोकतंत्र के प्रति आप सही धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे। झारखंड के निर्माण से ही आप जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता का लंबा अनुभव है झारखंड आंदोलन भी आप अभी क्या झारखंड के लिए क्या उम्मीदें चाहते हैं? झारखंड जिन सपनों को लेकर बना था, वो सपने, वो मुकाम हासिल हों, यह प्रयास हमें करना चाहिए। अभी उस मंजिल से हम बहुत दूर हैं। क्या कोई शरणार्थी स्थल है क्या? आप देखो, ईडी ने रेड मारी, ये बात सिद्ध हो गई कि अब बांग्लादेश से वोटर बुलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश से बुलाकर फेक वोटर आई कार्ड, फेक आईडी बनाकर एक वोटर के रूप में लाया जा रहा है। ये तो आज तक दुनिया में कहीं नहीं सुना। एक राज्य से दूसरे राज्य में तो जाते हैं, बांग्लादेश से इंपोर्ट हो रहे हैं मतदाता। आओ हमारे यहाँ शरणार्थी स्थल, आओ और वोट देने जाओ जेएमएम कांग्रेस को। ये हालत है। तो ये संकल्प है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। एक एक बांग्लादेशी 23 नवंबर के बाद, ये तो सिद्ध है, 23 नवंबर को